तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मंजीत एजुकेशन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि गणित का रीढ़ कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो जैसा कि ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। देखिए, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात तीन कोणों की माप मतलब ये हो गया कि हम तीन कोण, ऐसा एक त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में जो तीन कोना है, एक, दो और ये तीन, ये तीनों कोणों को मापेंगे, इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति में जो बात करते हैं वो समकोण त्रिभुज पर बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, अब सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कोई बात नहीं, हम हैं। चलिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये जैसे यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, तो अगर त्रिभुज का कोई एक कोण भी 90 डिग्री का होगा उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये है समकोण त्रिभुज अपना, जिसमें कि ये जो कोण दिख रहा है, ये कोण, ये समकोण है। चलिए नाम केंद्रित कर लेते हैं। पहला, इसमें ये जो होगा, जो खारा रहता है, समकोण त्रिभुज का एक नियम है, ये जो खारा वाला भुजा इसको लंब बोलते हैं और ये जो नीचे वाली भुजा है इसको बोलते हैं आधार, और ये तीसरा जो कि आरा तिरछा टाइप में है इसको बोलते हैं कर्ण। आपने जाना कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है, हम इसमें बात करेंगे समकोण त्रिभुज में। इसका नाम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। ये ए है अपना, और ये बी और ये सी। आपने पिछले पार्ट में देख चुका है कि ये जो अपना था ये लंब था और ये आधार है और ये जो है कर्ण है। यहाँ पर हम समझेंगे कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर हो जाता है। जैसे कि यदि आप ऐसा करते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय को हम शुद्ध रूप से लिखते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर को इधर कर लेते हैं पहले। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। तो इसी से सभी सूत्र पैदा हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें कर्ण नहीं निकालना होता, लंब निकालना होता, तो क्या होता, या फिर ये जो स्क्वायर है इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, आप इस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो लंब स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर है, ये वाला पार्ट में नीचे भी वही है सेम, बस ये जो स्क्वायर था ना, ये वाली, ये स्क्वायर उठ के बराबर के इस तरफ आया तो ये वर्गमूल का रूप लिया हुआ है, अर्थात रूट के रूप में आया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमको कर्ण निकल गया, अगर हमको लंब निकालना होता तो क्या करते। लंब बराबर, देखिए, यदि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ने पर कर्ण होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कर्ण में से इस आधार को माइनस कर दें तो लंब प्राप्त होगा, और कर्ण में से यदि लंब को माइनस कर दें तो आधार प्राप्त होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा यदि हमें लंब प्राप्त करना होगा, और यदि हमको आधार प्राप्त करना होगा तो रूट अंदर में कर्ण का स्क्वायर में से हम लंब को माइनस कर देंगे तो हमें आधार प्राप्त हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक समझा कि किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। देखिए, अगर ये बेसिक सा बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप यकीनन अध्याय 8 और अध्याय 9 ये दोनों चैप्टर बढ़िया से नहीं बना सकते हैं।
इसीलिए बातों को ध्यान से समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बात करेंगे। जैसे कि अपना जो पहले आपने पढ़ चुका है, ये जो अपना है ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। चलिए हम नाम केंद्रित कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कर्ण हो गया और ये आधार है और ये लंब है। त्रिकोणमिति के अनुपात 6 अनुपात होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आता है, आप उस ट्रिक को नोट कर लें, ऐसे याद रह जाएगा कि ललिता आम लाई, कहो कहाँ से आई। तो इस प्रकार से आप ये दोनों लाइंस को याद रखेंगे। ललिता आम लाई, कहो कहाँ से आई, इस पर बन जाएगा अपना। त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा? तो देखिए साइन थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा, जैसे अपना यहाँ पर जो बना हुआ वही लेंगे। पहला अक्षर लेना है ये लो और को, अर्थात लंब बट कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बट कर्ण। और कोस थीटा बराबर, आगे बढ़ते हैं, आ को मतलब आ से आधार, आधार बट कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो लॉस लंब आ से आधार, मतलब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बट आधार। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कोसेक सेक कोट के लिए ट्रिक काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और ये जो कोस है, कोस का उल्टा होता है सेक। और कोट का उल्टा टेन का उल्टा कोट, या कोट का उल्टा टेन कह सकते हैं। इस प्रकार से आपको हमने कम्युनिकेशन बना दिया कि साइन थीटा का कोसेक में जाएगा, कोस का सेक में, टेन का कोट में, अर्थात उल्टा देना है मात्र। जैसे कि साइन का लंब बटा कर्ण है, इसको हम कहेंगे कर्ण बट लंब, कोई आपत्ति नहीं। सेक थीटा को कहेंगे, जैसे कि सेक किसका उल्टा है? कोस का, आधार बटा कर्ण, तो इसको बोलेंगे कर्ण बट आधार, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है लंब, टेन का कोट होता है, तो टेन का फॉर्मूला क्या है? ओहो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोण ए थीटा हो तो क्या होता है। देखिए आपने अभी तक में जाना साइन कोस टेन और उसका उल्टा, यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ऑलरेडी ले चुके हैं। थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लें। देखिए ये अपना समकोण है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको समकोण कहते हैं। तो इसमें से जो ये है अपना लंब, ये अपना लंब तो है और ये अपना आधार है, ठीक है। और ये कर्ण। आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और ये आधार समय के हिसाब से, थीटा के हिसाब से बदल सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी कि यदि कोण ए थीटा होता तो, यदि ये कोण थीटा होता तो क्या होता। बस इसमें तो 3 पार्ट हैं। देखिए अगर ए थीटा है, इसके हिसाब से इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये वाली, यहाँ पर ये लंब कहलाएगा। और चूंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आधार है, ये अपना लंब हो गया और ये अपना आधार, और ये कर्ण। यदि कोण ए थीटा हुआ तो, लेकिन चलिए इसमें एक काम करते हैं, इसका मान रख लेते हैं कि ये 4 है और ये 5 है और ये 7 है। ऐसे होने वाला नहीं है, मानने के लिए, अर्थात आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिए हैं। यदि हम यहाँ पर सूत्र लिखें साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपने पिछले पेज में देखा लंब बट कर्ण था।
तो थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिए, थीटा यदि ए हो तो मतलब साइन ए, थीटा की जगह पे कुछ भी लिया जा सकता है, थीटा का मान बदलते रहेगा, ए बी सी या कोई डिग्री का नाम जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री बदलते रहता है। तो साइन ए के हिसाब से यानी ए के हिसाब से ये अपना लंब हुआ और हमें बोल रहा है पहले लंब लीजिए तब कर्ण लीजिए। ए के हिसाब से लंब कौन कितना होगा, बी सी, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बट बोल रहा है कर्ण, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा तो ए सी ही रहने वाला है, ए सी मतलब बी सी कितना हो गया अपना 5 बटा ए सी कितना हो गया 7। ये अपना आंसर हुआ, साइन ए का मान 5/7 होगा। चलिए यदि यदि कौन सी, यहाँ पे कौन सी थीटा होता तो क्या होता, यदि कौन सी थीटा हो तो यानी यदि ये सी थीटा होता तो क्या होता, तो इसके हिसाब से ये वाला लंब कहलाता, ठीक है, और ये वाला तो कर्ण बदलेगा नहीं हमेशा रहेगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला लंब हो जाएगा और ये लंब और ये आधार। अब यदि कौन सी के हिसाब से बोलता साइन सी बराबर सूत्र, तो सूत्र तो वही रहने वाला है लंब बटा कर्ण, लेकिन सी के हिसाब से चलना है हमें, सी के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से लंब उसके सामने में देखिए क्या है 4, मतलब 4 रख दीजिए या तो ए बी बटा ए सी कीजिए, 4/7 कहेंगे इसको, तो ये अपना आंसर हो गया। तो साइन सी का यानी आपने सीखा कि अगर थीटा बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया हो तो यकीन मानिए कि आपको अध्याय 8 और अध्याय 9 बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई और कोण, अगर कोण बी ले सकते थे, नहीं ले सकते हैं, जो समकोण होगा जो 90 डिग्री का कोण होगा वो कोना हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम कुछ और ले लेते हैं, मान के चलिए कोस ले लेते हैं, कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या सूत्र होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा। तो अब ए के हिसाब से बोला है ना तो ए ई लेंगे, कोना ए हुआ, थीटा ये रहेगा, इसके हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा हुआ इसमें, ए के हिसाब से आप पहले लंब पर चले जाइए, इसके हिसाब से तो लंब ये रहा, इसका मतलब आधार 4 है अपना 4 और कर्ण आपका नहीं बदलता है इसीलिए वो 7 ही रहेगा, तो कोस ए बराबर 4/7 आंसर हुआ। लेकिन यदि आपको कभी ए बी सी कुछ ना बोले और सीधा बोले साइन थीटा बराबर बताइए कितना होगा, तो आपको नॉर्मल में हो जाना है, आपको कौन ए थीटा होगा कौन सी थीटा होगा इस पे से कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि सिर्फ थीटा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये रहा आपको यहाँ से लेकर के ये लंब और ये कर्ण ये आधार ये स्वतः अपना जो पहले से है, जो पहले आपने चित्र में इस तरह का चित्र में आपने देखा कि ये लंब है ये कर्ण है ये आधार है, तो थीटा अगर रहेगा तो नॉर्मल तौर पर यही रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ से आगे अगले पार्ट के वीडियो में दिखाया जाएगा।